T20 वर्ल्ड कप का आगाज इससे बेहतरीन नहीं हो सकता था और ये कहीं ना कहीं जो ये सोचते हैं कि रेगुलर मैचेस खेलने से क्या होता है, लगातार क्रिकेट खेलने से, बिजी प्लेयर को रखने से क्या हासिल होता है, उनके मुंह पे करारा तमाचा है नामीबिया की ये परफॉर्मेंस। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एसोसिएट क्रिकेट टीम है तो आपके पास सांस लेने की फुर्सत ना हो, इतना बिजी प्लेयरों को रखना, उतना क्रिकेट लगातार प्रोवाइड करना है। सब अलग अलग कंडीशंस में खेलते रहे, लेकिन नामीबिया ने इस साल जबरदस्त मैनेजमेंट के तौर पर जैसे क्रिकेट खेला वो उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। पिछले साल जिस टीम के खिलाफ सिर्फ 90-95 पे टीम ऑल आउट हो गई थी, इस साल उनके खिलाफ 160 प्लस तो मारे ही मारे, साथ में एक बड़ी जीत एंड पहला रिएक्शन, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जीत है नामीबिया की। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी जीत है। और ये नामीबिया वो टीम निकल कर आ रही है जो खाली बोलने वाले शेर नहीं है, जो बोलकर काम करते हैं या बोलकर अपने आप की ढींगे हाँकते हैं, कि वो टीम नजर नहीं आती है। जो डेली क्रिकेट मानता है कि यहाँ बोलने से कुछ नहीं चलता, 20 सालों से टीमें बोले जा रही है, उखाड़ कुछ नहीं पाई, और फाइट से भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये अच्छी फाइट दी उससे कुछ नहीं होता। बहुत बेहतरीन। बहुतों को आपने गलत साबित किया है, बहुतों को आपने सिखाया है कि मैचेस खेलने से, बिजी रहने से और सबसे ज्यादा उस मैचेस को लर्न करने से क्या होता है देख लिया आज। और यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि हमने इसे ऑलरेडी क्रिकेट बोर्ड है उससे लगातार इंप्रेस हम भी हो रहे थे, हमने भी कई बार कम्युनिटीज में डाला और हमने अपने वीडियोस में भी कहा कि नामीबिया क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 1 सालों में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया है। जो उनका थिंक टैंक है, जहां जिस वक्त जिस जगह पर मैच चाहिए, जिस फॉर्मेट का मैच चाहिए वो मैच प्रोवाइड करते हैं, प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। अब इस मैच में वापस से आते हैं, जिस तरह की शुरुआत नामीबिया की हुई इतनी अच्छी नहीं रही, ये हम जानते हैं। पावर प्ले के अंदर उनका पूरा टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं बिखर गया, उसके बावजूद भी जो स्टीफन बार्ड और ग्रांट रासमस ने जिम्मेदारी निभाई है बीच में, वो शानदार रही थी। क्या कहेंगे आप, ये जो खेल घटा है, खास करके बैटिंग कैसी रही है नामीबिया? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए शुरू के 3 ओवरों में यहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप आउट हुई, लिंजेन और डी कॉक ओपनिंग आए, लेकिन दोनों की जो एक प्रॉब्लम नजर आई वो यही थी कि स्पीड से थोड़ा टैकल अप नहीं कर पाया, पिच से थोड़ा टैकल अप नहीं कर पाया, अचानक से बॉल उठ के आई और एज भी बैट चला रहे हैं। नहीं जरूर, जी हाँ, एज लग के यहाँ पर आउट हुए हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी लॉफ्टी टॉन ने कोशिश की, यहाँ पर उन्होंने आपके प्रमोद मधुसूदन पर भी थोड़ी बाउंड्री लगाई और चमिका करुणांतरे के ओवर में उन्होंने रन्स किए, पॉइंट की तरफ उन्होंने शानदार सा छक्का जड़ा उन्होंने बैठ कर, बड़ा ही खूबसूरत था देखते देखते ये स्कोर। लेकिन इसी पावर प्ले में एक विकेट और गया लॉफ्टी टॉन का, वो भी वहां पर आउट हो गए और 3 विकेट 43 रन के अंदर 6 ओवर पर ये गवा दिए यहाँ नामीबिया ने। पर इरास्मस और स्टीफन बार्ड की स्टडी पार्टनरशिप चालू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थे एंड वो कहीं ना कहीं वहां पर अगर लोअर ऑर्डर कहीं ना कहीं आ जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इतना बड़ा स्कोर टीम पहुंच शायद नहीं पाती। लेकिन स्टीफन बार्ड और ग्रांट रासमस ने वहां पर कुछ बॉलें ली, कुछ वक्त निकाला और उसके साथ साथ थोड़े रन्स भी टीम के लिए उन्होंने जोड़ दिए और कहीं ना कहीं 95 करीब स्कोर पे पहुंचा दिया। और उसके बाद वो इंपॉर्टेंट फेस तो रहा दोनों का, लेकिन जो लास्ट में फिनिश करके दिखाया जे स्मिथ और यान फ्राइलिंग की खास करके इनिंग, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एग्रेसिवनेस जो नजर आना चाहिए वो आज नजर आया और स्कोर को इतना ले गए कि नामीबिया को तो हाईएस्ट स्कोर हो ही गया किसी भी फुल मेंबर के खिलाफ, साथ में किसी एसोसिएट टीम का श्रीलंका के खिलाफ भी ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है। लोअर 6 विकेट और उससे लोअर ऑर्डर में भी किसी भी एसोसिएट टीम की तरफ से ये सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इस इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं? यान फ्राइलिंग और जे स्मिथ की बैटिंग एग्रेसिव अप्रोच के बारे में वाकई बहुत एग्रेसिव अप्रोच रहा है। और एक चीज जरूर अच्छी है कि बिल्कुल लग रहा था कि भाई हम एसोसिएट नहीं है, हम नहीं है। ये बड़ी दिक्कत होती है, ये सबसे ज्यादा है। और ये डर डर के खेलना, कापना, शॉट इतने बेवकूफ तरीके से खेलना बड़ी टीमों के सामने, ये हमें दिखता है। लेकिन यहाँ पर इरास्मस हो, बार्ड हो, लॉफ्टी टॉन, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ए क्लास थी, A1 थी। 68 रन मारे आखिरी के 5 ओवरों में, 68 रन। आपके 95 थे, 6 विकेट पावर प्ले में वहां गए। डेविड वीजा भी नहीं चले, लेकिन फ्राइलिंग और स्मिथ ने जबरदस्त इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। दुश्मन चमीना के ओवर में रन आए, चमिका करुणांतरे के ओवर में रन, वनंदु हसरंगा को भी नहीं छोड़ा गया। स्मिथ ने क्या लाजवाब छक्का मारा बैट के विकेट की तरफ, जबरदस्त खेले हैं। 163 रन यहाँ पर पहुंचाया जो कि उम्मीद नहीं थी। इस
बैटिंग लाइनअप में इस टेस्ट नेशन के खिलाफ वो करके दिखा दिया नामिबिया ने, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। जी आज कोई दौराया नहीं है। तो कहीं ना कहीं 163 रन बोर्ड पर लगाया 7 विकेट के नुकसान पर नामीबिया ने। दाद देनी होगी यहाँ पर नामीबिया के जबरदस्त बैट्समैन की। यहाँ पर लास्ट में फिनिश जबरदस्त किया, लेकिन मैं उस इनिंग को बिल्कुल नहीं भूलना चाहूंगा जो गेरार्ड रासमस और स्टीफन बार्ड ने मिडिल ओवर्स में आकर खेली है। बहुत इंपॉर्टेंट वो इनिंग थी जहां बिल्डअप कर कुछ दिया। ये दिक्कत होती है स्मिथ को, ये ऐसी दिक्कत होती है जो हम देखते हैं कि 43 पे ये हो गया, 5-6 विकेट गिर गए तो वहां और घटिया शॉट खेलते बिल्कुल प्लेयर जो आते हैं। लेकिन ये देखिए आप देखिए बोलने के शेर नहीं है, लर्न करने वाले शेर। और बॉलिंग डिपार्टमेंट के श्रीलंका की यहाँ बात करें तो डेफिनेटली जो फर्स्ट हाफ रहा था वो जबरदस्त रहा था। बॉडी टू बॉडी, लेंथ टू लेंथ उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन नामीबिया के बैट्समैन को भी देना होगा कि वो लेट खेल पाए, वो स्पीड को कहीं ना कहीं फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से बैटिंग करके दिखाया है नामीबिया ने, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं श्रीलंकन बॉलर्स को बैकफुट पर धकेल दिया। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई बड़ी टीम है, अगर आप दब के खेलेंगे तो आप कभी नहीं जीत सकते। और सेकंड हाफ में नामीबिया ने ये दिखाया, जब से गेरार्ड रासमस ग्राउंड पे आए लगा ही नहीं कि कोई प्लेयर यहाँ पे डरने के लिए आया भी है। 164 रन चेस करने के लिए जब आई श्रीलंका, नामीबिया की बॉलिंग को आप यहाँ किस तरह से देख रहे हैं, पावर प्ले में ही लगभग धमाका कर दिया। शुरुआत डेविड ने की, लेकिन पावर प्ले का खात्मा बेन सिंघम ने कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने अगर बात करें, देखिए पावर प्ले के अंदर 38 पे 3 विकेट यहाँ गिर गए, लेकिन जो ओवर था वो तो था बेन शिकागो का। बिल्कुल जो ओवर उन्होंने डाला है, सबसे पहले तो आपके जो शॉट खेला जिस तरीके से एकदम सीधा हाथों में गया, पथु निशंका के उनका शॉट सीधा हाथों में गया, उसके बाद बॉल लगभग एंड ब्लॉक होल पे थी, उन्होंने उठाया था वो शॉट तो वो पूरा नहीं गया, मिड ऑन के हाथों स्मिथ ने जबरदस्त कैच करी और वो आउट हो गए। उसके बाद सीधा गुनाटिला का है, वो भी आउट हो गए, एज लेके चले गए सीधा कीपर की तरफ। लेकिन थर्ड बॉल में ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि कोई फॉर्मर लेजेंड बॉलर उस वक्त बॉलिंग करा रहा है। बहुत शानदार लग रहा था। मॉर्निंग वॉकर बाहर बैठे, बिल्कुल बाहर डगआउट में बैठे, ये फुल क्रेडिट उनका जबरदस्त बॉलिंग है भाई। और प्लेयर्स लोगों को जाएगा जो इतना रन कर रहे हैं। 6 ओवर में 38 पे 3 हुआ, पूरी तरीके से श्रीलंका वहां बिखर गई। और देखते ही देखते 15 ओवर में भी टीम का स्कोर 98 रन तक पहुंच पाया और विकेट भी काफी गिर गए, मेरे ख्याल में 5 या 8 विकेट गिर गए। बिल्कुल, और पूरे उसके बाद लगातार लेग के बाद एक विकेट गिरते गए। मोमेंटम जब भी लगा कि श्रीलंका अब यहाँ थोड़ा आने की कोशिश कर रहा है, जब मेरे ख्याल से भानुका राजपक्षे तो वहां पर भी एक विकेट गिरते ही पूरा का पूरा मैच जो है, जब स्कॉल्स आए उन्होंने विकेट लिया और बस उसके बाद फिर लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। एग्रेशन बहुत बेहतरीन रहा है, पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज देखने में लगा। आप बॉल 1 से अगर देखेंगे, मैं स्पेशली यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब गेरार्ड रासमस जब ग्राउंड पर आए बैटिंग करने के लिए, उस वक्त से लास्ट मैच खत्म हुआ, अगर आप बॉडी लैंग्वेज फॉलो किया होगा आपने नामीबिया का, तो बहुत ही लाजवाब था। अलग ही लेवल की नामीबिया यहाँ पर नजर आई है। जी बिल्कुल। और एक चीज यहाँ लर्न करने की जरूर है, टीमों को सीखना जरूर है। 10 एक्स्ट्रास डाले हैं श्रीलंका ने और सिर्फ 4 एक्स्ट्रास डाले हैं नामीबिया ने। आप बॉलिंग डिसिप्लिन देखिए, बॉलिंग का आप सोच कर देखिए कि उन्हें कितनी ज्यादा चिंता है, कितना ज्यादा सोचते हैं कि हमें वाइड या नो बॉल से बचना है। वाइड नो बॉल बहुत अच्छा काम किया है फेरलिंग की जबरदस्त मैन ऑफ द मैच इनिंग रही है। 40+ मारे, उसके बाद 2 विकेट निकाले, ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। एंड जल्दी से जानना चाहूंगा गेरार्ड रासमस की कप्तानी कैसी रही है, स्पेसिफिकली मैं ये पूछना चाहूंगा। जीते भले ही है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है अभी गेरार्ड रासमस को थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम सुपर 12 में भी लगभग पहुंचना तय लग रहा है। सुपर 12 में भी एक बड़े टूर्नामेंट के खिलाफ जीत हमें चाहिए। कहां पर कप्तानी थोड़ी सी जरूर देखिए, वहां पर थोड़ा सा है जरूर कि आप टॉप ऑर्डर में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है नामीबिया के। वो मेरे ख्याल से कप्तान से ज्यादा बैट्समैन को खुद करना है और कोशिश करनी होगी, क्या पता उन्हें शफल करना पड़े, थोड़ा करके देखें। अगर ऐसा कैप्टन थोड़ा सा बात करें कोचों से, शायद कुछ ओपनिंग या फिर कुछ 1 डाउन में शफल करके देखे तो शायद पता चलेगा। लेकिन बिलीव दिखाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और एक चीज बहुत अच्छी है, इस वर्ल्ड कप में डायमेंशंस का ख्याल बहुत ज्यादा रखना होगा। उसका फायदा उठाया ना, बहुत फायदा उठाया है उन्होंने। वही फील्डिंग लगाई है आपके लॉन्ग ऑन बॉल भी वहां डाली, बिल्कुल डाली गई है। और इसका फायदा जो टीम उठा पाएगी वो टीम यहाँ से मैच जीत कर लेके जाएगी। नामीबिया ने उसका फायदा उठाया। कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत बड़ी जीत। और इसके साथ श्रीलंका की जो बड़ी हार हुई है उसमें उनका रन रेट का भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाती है। तो पहले मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को एक बेहतरीन जीत दर्ज करी है। और जैसे कि मैच प्रीव्यू में
में भी हमने 70% श्रीलंका को दिया था और 30% यहाँ पर नामीबिया को कहा था, लेकिन हमने एक चीज वहां पे जोड़ी थी कि नामीबिया वो इकलौती टीम है जिसके अंदर पूरी पोटेंशियल है कि वो इतनी बड़ी टीम को हरा सकती है, पूरे चांसेस दमखम नजर आते हैं और उन्होंने वो करके दिखा दिया। डेफिनेटली हेड्स ऑफ नामीबिया की परफॉर्मेंस को, और जिस तरह से उन्होंने लगातार 2022 में क्रिकेट खेला है उसका जो रिजल्ट है वो अब आपके सामने है। फिलहाल इस तरह से इतना ही, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को प्लीज लाइक करिए के लिए। और 2020 वर्ल्ड कप के साथ धमाकेदार शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप की, इस बड़े अपसेट से एशिया कप चैंपियन को हराया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज लाइक